कभी ऐसा लगा है कि चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कर लो, सामने वाला पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाता? या फिर ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ कहें या ना कहें, फिर भी उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। असल में फर्क सिर्फ शब्दों में नहीं होता, फर्क होता है रपोर्ट में। जब हमारे और सामने वाले के बीच एक गहरा कनेक्शन बनता है, तो कम्युनिकेशन बस बातों का लेन देन नहीं रहता, वो एक दिल से दिल तक का सफर बन जाता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां लोग स्ट्रेस, फेलियर और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, वहां सही तरह से कनेक्ट कर पाना एक बहुत बड़ी कला बन गई है। और यही कला सिखाती है रिपोर्ट बुक। ये किताब बताती है कि कैसे आप हर इंसान के साथ ट्रस्ट बना सकते हो, कैसे उनके इमोशंस को समझ सकते हो, और कैसे अपनी बातों से उनका दिल जीत सकते हो, बिना किसी मैनिपुलेशन के। इस पूरी समरी में आप जानोगे वो साइंटिफिक रिसर्च जो बताती है कि असली कनेक्शन कैसे बनता है। सुनेंगे रियल लाइफ के ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी कम्युनिकेशन से अपनी दुनिया बदल दी, और सीखोगे प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें आज से ही अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपकी बातचीत में एक ऐसा जादू आ जाए जिसे कोई भी नजरअंदाज ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं वो आर्ट जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को नई चमक दे सकता है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ रपोर। बातचीत में सबसे पहली चीज जो दिलों को जोड़ती है वो है रपोर्ट। रपोर्ट यानी एक ऐसा कनेक्शन जहां सामने वाला इंसान आपके साथ सेफ, कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस करता है, बिना किसी डर या फॉर्मेलिटी के। ये किताब बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुनें, समझें और आपसे जेन्युइनली जुड़े रहें, तो सबसे पहले आपको उनके साथ रपोर्ट बनाना आना चाहिए। रपोर्ट कोई दिखावा नहीं है, ना ही कोई चालाकी। ये एक असली और सच्चा जज्बा है जो इंसान को महसूस कराता है कि तुम मेरे अपने हो। साइंस भी यही कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च में यह सामने आया कि जब दो लोग पहली बार मिलते हैं, तो सिर्फ 7 सेकंड में तय हो जाता है कि वो एक दूसरे से जुड़ेंगे या नहीं। और ये फैसला वर्ड्स से नहीं, बल्कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आवाज के टोन और आपके बॉडी लैंग्वेज से होता है। यानी अगर आप शुरुआत में ही सामने वाले को कंफर्ट नहीं दे पाए, तो चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, उनके दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब एक सच्ची कहानी से समझते हैं। दीक्षा एक साधारण लड़की थी जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। वो मेहनती थी, पर हर बार प्रमोशन से चूक जाती थी। उसे लगता था कि शायद उसमें कोई कमी है या लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन असल सच्चाई ये थी कि दीक्षा कभी अपने कॉलीग्स के साथ रिपोर्ट नहीं बना पाई थी। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करती थी, बिना इस बात को समझे कि रिश्ते बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा काम करना। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे सिंपल सी बात समझाई, पहले रिश्ते बनाओ, फिर काम खुद ब खुद नजर आएगा। दीक्षा ने अपनी आदतें बदली। अब वो लोगों को ध्यान से सुनती थी, उनकी छोटी छोटी बातें याद रखती थी, मिलते समय हल्की मुस्कान देती थी, और सबसे जरूरी, वह जेन्युइन थी। कुछ महीनों में माहौल बदल गया। लोग उसे नोटिस करने लगे, उसकी बातें मानने लगे, और अगले अप्रेजल में उसे प्रमोशन भी मिल गया। रपोर्ट का यही जादू है। अब सवाल है, आप रपोर्ट कैसे बना सकते हैं? एक सामने वाले को महसूस कराइए कि आप उन्हें इज्जत देते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, जैसे उनका नाम सही से लेना, उनकी बातों में दिलचस्पी लेना। 2, एक्टिव लिसनिंग की आदत डालिए। जब सामने वाला कुछ कह रहा हो तो बीच में मत टोकिए, उसकी बात पूरी होने दीजिए और आंखों में देखकर सुनिए। 3, बॉडी लैंग्वेज से कनेक्शन बनाइए। हल्की मुस्कान, सिर हिलाना, सही पोस्चर में बैठना, ये छोटे जेस्चर्स सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराते हैं। 4, जेन्युइन बनिए, ओवर एक्ट मत करिए। दिखावा बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। जो भी बात करें, दिल से करें, नेचुरल रहें। 5, सामने वाले की एनर्जी को मैच करिए। अगर वो शांत है तो आप भी शांत रहें। अगर वो थोड़ा एनर्जेटिक है तो आप भी उसी वाइब में बात करें। इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको अपना जैसा महसूस करेगा। रिपोर्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सबको खुश करना है, बल्कि ये है कि आप एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सामने वाला खुलकर अपने आप को व्यक्त कर सके। याद रखिए, रिपोर्ट किसी रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं है, बल्कि वो जमीन है जिस पर मजबूत रिश्ते उगते हैं। अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं,
तो सबसे पहले रिपोर्ट बनाना सीखिए, क्योंकि बिना जुड़ाव के बातों का कोई असर नहीं होता। चैप्टर 2, द 4 रपोर्ट स्टाइल्स। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, हमारा पूरा तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा बिहेवियर सामने वाले पर असर डालता है। यही बिहेवियर कम्युनिकेशन में हमारा रपोर्ट स्टाइल तय करता है। इस किताब में बताया गया है कि इंसानों के 4 मुख्य रपोर्ट स्टाइल्स होते हैं: कंट्रोल, कोऑपरेटिव, पैसिव और डायरेक्टिव। हर स्टाइल का अपना असर होता है, और अगर आप इनको समझ लेते हैं तो हर तरह के इंसान से कनेक्शन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। साइंस भी यही कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बिहेवियरल स्टडी में यह देखा गया कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स अपने सामने वाले के बिहेवियर को पहचान कर उसी के हिसाब से अपना तरीका एडजस्ट करते हैं। यानी एक स्टाइल सभी के लिए कभी काम नहीं करता। हर इंसान को उसके स्टाइल के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। अब इन 4 स्टाइल्स को एक एक करके समझते हैं। 1. कंट्रोल स्टाइल। कंट्रोल स्टाइल वाले लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं। उन्हें तेजी से काम चाहिए, अथॉरिटी पसंद होती है और वो खुद पर प्राउड महसूस करते हैं। अगर आप इनके साथ बहुत इमोशन में बहने लगेंगे या बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनाएंगे तो ये इरिटेट हो सकते हैं। इनसे सीधे, क्लियर और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना सबसे अच्छा रहता है। 2. कोऑपरेटिव स्टाइल। कोऑपरेटिव लोग टीम वर्क पसंद करते हैं। ये दूसरों की फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखते हैं और चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें। अगर आप इनसे कोल्ड या बहुत ट्रांसैक्शनल तरीके से बात करेंगे तो ये दूरी बना लेंगे। इनके साथ वार्मथ, अप्रिशिएशन और थोड़ा पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी होता है। 3. पैसिव स्टाइल। पैसिव लोग थोड़ा शाय, थोड़ा रिजर्व्ड टाइप के होते हैं। ये जल्दी अपनी फीलिंग्स नहीं बताते और कॉन्फ्रंटेशन से बचते हैं। इनके साथ बात करते वक्त सॉफ्ट टोन, धैर्य और एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत डोमिनेटिंग हो गए तो ये बिल्कुल बंद हो सकते हैं। 4. डायरेक्टिव स्टाइल। डायरेक्टिव लोग फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें डिटेल्स चाहिए होती हैं और उन्हें यह अच्छा लगता है कि बातचीत स्ट्रक्चर्ड हो। इनके साथ फालतू बातें अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकली स्ट्रांग बातचीत इन पर गहरा असर डालती है। अब एक रियल लाइफ कहानी से इसे और रिलेटेबल बनाते हैं। पंकज एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जो हर बार अपनी सेल्स डील्स खो देता था। उसे लगता था कि शायद उसकी स्किल्स में कमी है, लेकिन जब उसके मेंटर ने उसे समझाया कि हर क्लाइंट का अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है तो उसकी सोच बदल गई। अब पंकज हर क्लाइंट से पहले ऑब्जर्व करता, क्या क्लाइंट जल्दी फैसले लेना चाहता है, कंट्रोल स्टाइल, या क्लाइंट हर बात पर टीम से डिस्कस करना चाहता है, कोऑपरेटिव स्टाइल, या क्लाइंट बहुत कम बोलता है और कॉशियस है, पैसिव स्टाइल, या क्लाइंट प्रिसाइज डेटा और फिगर्स पर ध्यान दे रहा है, डायरेक्टिव स्टाइल। जैसे ही पंकज ने अपने क्लाइंट्स के स्टाइल्स को समझकर अपने तरीके बदले, उसकी सेल्स डील्स अचानक बढ़ने लगीं, क्योंकि अब वो हर इंसान के दिल तक पहुंच पा रहा था, उनके हिसाब से बात कर पा रहा था। अब प्रैक्टिकल तरीके, आप अपने रिपोर्ट स्टाइल को कैसे मास्टर कर सकते हैं? ऑब्जर्व करिए, जज मत करिए। सामने वाले के बोलने, बैठने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को ध्यान से देखिए। 2. फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। हर सिचुएशन में अपने स्टाइल को एडजस्ट करने की प्रैक्टिस करिए। कभी बॉसी बनिए, कभी सपोर्टिव, जैसी जरूरत हो। 3. एम्पैथी का यूज करिए। सोचिए, अगर मैं इनकी जगह होता तो कैसा फील करता। 4. अपनी कम्युनिकेशन में वैरायटी लाइए। हर बार एक ही तरीका मत अपनाइए। कुछ लोगों को फैक्ट्स पसंद होते हैं, कुछ को इमोशंस। 5. पेशेंस रखिए। हर इंसान तुरंत खुलता नहीं। सही स्टाइल पहचान कर सही मोमेंट का इंतजार करना भी एक कला है। याद रखिए, कम्युनिकेशन एक सड़क है जो दोनों तरफ से चलती है। अगर आप हर इंसान के स्टाइल को पहचान लेंगे तो आप हर बातचीत को मीनिंगफुल और मेमोरेबल बना पाएंगे। रपोर्ट बनाना सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सही तरीके से कनेक्ट करने से आता है। चैप्टर 3, रीडिंग पीपल एक्यूरेटली। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सामने वाला सिर्फ अपनी बातें ही नहीं बता रहा होता, बल्कि हर सेकंड में अपने बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव और छोटे छोटे इशारों से आपको अपने मन की सच्चाई भी दिखा रहा होता है। रिपोर्ट किताब हमें यही सिखाती है। सच्चा कनेक्शन सिर्फ बातों से नहीं बनता, बल्कि सामने वाले के नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझकर बनता है। अगर आप किसी के हाव भाव, आवाज के टोन और छोटे इशारों को सही से पढ़ना सीख जाते हैं
तो आप सामने वाले का असली मन जान सकते हैं, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो। साइंस भी यही कहती है। यूसीएलए के प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन के फेमस रिसर्च के अनुसार हमारी कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से आता है, 38% टोन ऑफ वॉइस से और सिर्फ 7% शब्दों से। मतलब सिर्फ शब्दों पर भरोसा करना मूर्खता है। असल ताकत है सामने वाले के जेस्चर्स, आंखों की हरकत, मुस्कान की सच्चाई, आवाज की गहराई, इन सब को पढ़ने में। अब एक फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट डॉ पॉल एकमैन ने दुनिया भर के संस्कृतियों में फेशियल एक्सप्रेशंस का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कुछ एक्सप्रेशंस जैसे डर, गुस्सा, खुशी, दुख सभी संस्कृतियों में एक जैसे होते हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। अब सुनिए एक असली लाइफ स्टोरी। संजना एक स्कूल टीचर थी। हर साल उसे लगता था कि कुछ बच्चे उसके बारे में झूठ बोलते हैं कि हमें सब समझ आ गया, जबकि असल में नहीं आया होता। पहले संजना उनकी बातों पर भरोसा कर लेती थी और साल के अंत में उनके खराब मार्क्स देखकर परेशान हो जाती थी। फिर एक दिन एक सीनियर टीचर ने उसे सिखाया, बच्चों की आंखों में देखो, उनके कंधों की पकड़ को देखो, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ो। अब संजना बच्चों के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने लगी। जिनके हाथ सिकुड़े हुए होते या जो आंखें चुराते थे, उनसे वह और सवाल पूछती, ध्यान देती। रिजल्ट, उन्हें जल्द ही पता चलने लगा कि कौन वाकई समझ रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसकी टीचिंग और बच्चों का परफॉर्मेंस दोनों बहुत इंप्रूव हो गए। अब प्रैक्टिकल तरीके, आप कैसे दूसरों को एक्यूरेटली पढ़ सकते हैं। 1. ऑब्जर्व फर्स्ट, रिएक्ट लेटर। पहले ध्यान से देखिए, फिर जवाब दीजिए। जल्दी में जजमेंट मत बनाइए। 2. फेस और आईज को पढ़िए। जब इंसान सच बोलता है, उसका चेहरा रिलैक्स्ड होता है। झूठ या डर में माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे जल्दी जल्दी ब्लिंक करना, हल्की मुस्कान गायब होना। 3. बॉडी पॉस्चर को देखिए। ओपन बॉडी पॉस्चर जैसे हाथ खुले रखना कंफर्ट दिखाता है। क्लोज्ड पॉस्चर जैसे हाथ बांधना या पैर मोड़ना इनसिक्योरिटी या डिफेंसिवनेस दिखाता है। 4. टोन और पेस को सुनिए। आवाज का अचानक धीमा या तेज होना, आवाज में हिचकिचाहट, ये भी फीलिंग्स रिवील करते हैं। 5. बेसलाइन बनाइए। किसी को एक्यूरेटली पढ़ने के लिए पहले उसका नॉर्मल बिहेवियर पहचानिए, फिर उस बेसलाइन से जो बदलाव आता है वही सच्चाई दिखाता है। 6. प्रैक्टिस साइलेंट ऑब्जर्वेशन। कभी कभी सिर्फ चुपचाप लोगों को ऑब्जर्व करना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। याद रखिए, लोग जो बोलते हैं वो हमेशा सच्चाई नहीं होती, लेकिन जो उनका शरीर, उनकी आंखें, उनकी आवाज कहती है, उसमें सच्चाई छुपी होती है। अगर आप सही से लोगों को पढ़ना सीख गए, तो आप झूठ, धोखा और मिसअंडरस्टैंडिंग से खुद को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप गहरे और सच्चे रिलेशनशिप्स बना पाएंगे। रपोर्ट किताब यही सिखाती है। अगर आप दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो शब्दों से नहीं, आंखों और जेस्चर्स से रास्ता बनाइए। चैप्टर 4, बिल्डिंग ट्रस्ट अंडर प्रेशर। जब हमारी जिंदगी में तनाव बढ़ता है या हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड की रिएक्शंस बदल जाती हैं। हम डरने लगते हैं, घबराते हैं और कभी-कभी गुस्से में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी आप आसानी से ट्रस्ट बना सकते हैं? रिपोर्ट किताब का यही संदेश है। जब लोग इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, तब उनका जजमेंट सही नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी बातों और बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से पेश करते हैं, तो आप सामने वाले का ट्रस्ट जीत सकते हैं, चाहे सिचुएशन जितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो। साइंस भी यही कहती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में यह पाया गया कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, तो वो किसी से ट्रस्ट तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनके लिए जेन्युइन कंसर्न दिखा रहा है। स्ट्रेस के दौरान हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, लेकिन अगर आप सामने वाले को शांत और सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं, तो वो नेचुरली आपके साथ जुड़ता है। अब एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर डैनियल गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट, बताते हैं कि हाई प्रेशर सिचुएशंस में सामने वाले का इमोशनल स्टेट भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप काम रहकर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ अपना विश्वास दिखाते हैं, तो आप सामने वाले को भी काम और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं।
अब एक रियल लाइफ कहानी। किरण एक डॉक्टर थी जो इमरजेंसी वार्ड में काम करती थी। एक दिन एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एक पेशेंट आ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी और हर कोई घबराया हुआ था। लेकिन फिर उसने अपनी काल्मनेस और मुस्कान से सबका ध्यान खींच लिया। वो अपनी आवाज को शांत और स्थिर रखते हुए सभी को उम्मीद और सुकून देती गई। वो जानती थी कि जिस समय वह घबराएगी, सामने वाले को भी डर लगेगा। इसलिए उसने न सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया, बल्कि हर मरीज और उनके रिश्तेदारों को भी यही महसूस कराया कि सब कुछ ठीक होगा। इससे न सिर्फ मरीज का इलाज सही हुआ, बल्कि उस पूरी टीम का ट्रस्ट भी किरण पर बना रहा, जो उस क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत जरूरी था। अब प्रैक्टिकल तरीके। आप हाई प्रेशर सिचुएशंस में ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं? एक, काम रहिए। चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर आप काम रहते हैं तो सामने वाले को भी महसूस होगा कि सब ठीक है। स्ट्रेस में सबसे जरूरी है अपना कंट्रोल रखना। दो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ध्यान से समझिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत पावरफुल होती है। आपकी पोस्चर, हाथों की पोजीशन और फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाले को यह मैसेज मिलना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं और सब कुछ ठीक है। 3, वॉइस टोन का सही इस्तेमाल कीजिए। जब आप हाई प्रेशर में होते हैं तो आपकी आवाज का टोन सॉफ्ट और काल्म होना चाहिए। तेज या चिल्लाने वाली आवाज से तनाव बढ़ता है। 4, एम्पैथी दिखाइए। सामने वाले के हालात को समझिए। अगर आप दिखाते हैं कि आप समझते हैं और उनकी चिंता महसूस करते हैं, तो वो आसानी से ट्रस्ट करेंगे। सिंपल वर्ड्स लाइक आई अंडरस्टैंड दिस इज टफ कैन बी मोर पावरफुल देन एनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन। 5वां, निर्णयकारी कार्रवाई लीजिए। जब स्थिति गंभीर हो तो आपको निर्णयशीलता दिखानी होती है। बताइए कि आप क्या करेंगे और उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस और कॉन्फिडेंट डिसीजंस सामने वाले का ट्रस्ट जीतते हैं। 6, रीअश्योर करते रहिए। तनाव वाली स्थिति में लोगों को रीअश्योरेंस की जरूरत होती है। बार बार यह बताना कि सब ठीक हो जाएगा, आपका काम सही दिशा में जा रहा है। ये छोटे छोटे शब्द उनके मन को शांत करते हैं। याद रखिए, हाई प्रेशर सिचुएशंस में सबसे जरूरी चीज है अपनी स्थिति को कंट्रोल में रखना और सामने वाले को सुरक्षित और काल्म महसूस कराना। जब लोग आपको शांत और स्टेडी देखते हैं तो उनका ट्रस्ट अपने आप बन जाता है, और यही ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, खासकर जब सब कुछ अस्थिर हो। रिपोर्ट किताब हमें यही सिखाती है। आप चाहे जितना भी खुद को स्ट्रेस में महसूस करें, अगर आप सामने वाले को सिक्योर और कैल्म फील करवा सकते हैं तो आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। चैप्टर 5, अडेप्टिंग योर स्टाइल। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप हमेशा उसी तरीके से बोलते हैं? क्या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल वही रहता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बोलने का तरीका ही हो सकता है जो सामने वाले को आपसे जोड़ता है या फिर दूर करता है? रिपोर्ट किताब में यही बात सिखाई जाती है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को सामने वाले के हिसाब से बदलना आना चाहिए। कभी कभी हमें एक फ्रेंडली, कैजुअल स्टाइल की जरूरत होती है, तो कभी हमें फॉर्मल और सीरियस रहकर बात करनी होती है। अगर आप यह नहीं जानते कि कब किस तरह से बात करनी है, तो आपका मैसेज सही नहीं पहुंच पाता। साइंस भी यही कहती है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबियन के अनुसार आपका टोन और बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो कहते हैं, अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करते तो लोग आपकी बात को नहीं समझ पाते। अब एक इंटरेस्टिंग स्टडी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया कि अगर आप अपनी बातों को सामने वाले के पसंदीदा कम्युनिकेशन स्टाइल में बदल सकते हैं तो आपको 30% ज्यादा सक्सेसफुल फीडबैक मिलता है। मतलब, अगर आप सामने वाले के स्टाइल में ढल जाते हैं तो वो आपको ज्यादा समझता है और आप पर ज्यादा विश्वास करता है। अब एक दिलचस्प कहानी। सुनील एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था। हर बार जब वो क्लाइंट से मिलता था, वो उन्हें अपनी आइडियाज बड़ी एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ पेश करता था। लेकिन एक दिन एक बड़े क्लाइंट ने उसे सलाह दी, सुनील, तुम बहुत तेज बोलते हो, मैं समझता हूं, लेकिन मैं थोड़ा काल्म और डिटेल्ड अप्रोच प्रेफर करता हूं। यह सुनकर सुनील हैरान हो गया, क्योंकि उसने हमेशा अपनी स्टाइल को ही सही माना था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मुझे इस क्लाइंट के साथ अच्छा रिपोर्ट बनाना है तो मुझे उसकी स्टाइल को समझना होगा। तो उसने अपनी स्टाइल को थोड़ा स्लो और डिटेल्ड बना दिया और क्लाइंट को ज्यादा इन्वॉल्व किया। नतीजा, क्लाइंट खुश हुआ और सुनील को उस क्लाइंट से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले।
इससे सुनील ने यह सीखा कि हर किसी की अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल होती है और अगर आप उसे समझते हुए बात करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीके, आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसे बदल सकते हैं। 1. ऑब्जर्व फर्स्ट, एडजस्ट लेटर। पहले सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स को ऑब्जर्व करें, फिर अपनी स्टाइल को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। 2. मिरर द टोन। अगर सामने वाला व्यक्ति फॉर्मल है तो आप भी फॉर्मल रहिए। अगर वह रिलैक्स्ड है तो आप भी थोड़ी ज्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। यह मिरर इफेक्ट नेचुरली रपोर्ट बढ़ाता है। 3. वॉच फॉर क्यूज। जब सामने वाला व्यक्ति ज्यादा सीरियस दिखे तो आप भी गहरी और थॉटफुल बातें करें। अगर वह खुश और रिलैक्स्ड हो तो आप हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं। 4. उनकी ऊर्जा स्तर के अनुसार मेल खाएं। सामने वाले की ऊर्जा के हिसाब से अपनी ऊर्जा सेट करें। अगर वह एनर्जेटिक है तो आप भी एनर्जेटिक हो सकते हैं। अगर वह लो एनर्जी मूड में है तो आप काम रहकर बात करें। 5. अडैप्ट लैंग्वेज। कभी कभी हमें सामने वाले की भाषा भी बदलनी पड़ती है। अगर वह टेक्निकल लैंग्वेज समझता है तो आप भी वही भाषा अपनाएं। अगर वह सामान्य शब्दों में बात करता है तो आप भी सरल तरीके से समझाएं। 6. बी फ्लेक्सिबल। सबसे महत्वपूर्ण है फ्लेक्सिबल रहना। अगर आप एक ही तरीके से हमेशा बात करेंगे तो सामने वाला जल्द ही बोर हो जाएगा। अपनी स्टाइल को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखिए, हर किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है। अगर आप अपनी स्टाइल को सामने वाले के हिसाब से ढालते हैं तो आप उस व्यक्ति से डीपर कनेक्शन बना सकते हैं और वो आप पर ट्रस्ट करेगा। रिपोर्ट किताब में यही सिखाया गया है। आपका तरीका सामने वाले की प्रेफरेंसेस के हिसाब से बदलना चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन में सफलता पा सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ इस किताब का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर तुम सच में अपनी सोच, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी पूरी पर्सनैलिटी को अंदर से रीबिल्ड करना चाहते हो तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इस किताब को पूरा पढ़ो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी ई बुक खरीदो और अपनी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लाओ जिसे लोग देखकर हैरान रह जाएं। चैप्टर 6, लिसनिंग टू विन ट्रस्ट। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाता? क्या ऐसा होता है कि आप किसी से बात करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपकी बातों को सही से सुन नहीं पाया? क्या आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातें पूरी तरह से सुने और आपको सही से समझे? रिपोर्ट किताब में यही एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है। गहरी और सक्रिय सुनवाई ही हर अच्छे संवाद का आधार है। अगर आप किसी से पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो पहले आपको उसे पूरी तरह से सुनना होगा, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से। जब आप सामने वाले की पूरी बात सुनते हैं तभी आप उसे सही तरीके से समझ सकते हैं और उसके विश्वास को जीत सकते हैं। सुनने का मतलब सिर्फ शब्दों को समझना नहीं होता, बल्कि सामने वाले के भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को भी महसूस करना होता है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक तथ्यों में? डॉक्टर जॉन मेडिना, जो कि एक वेल नोन न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब ब्रेन रूल्स में बताया है कि जब आप पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुनते हैं तो यह आपके ब्रेन की न्यूरल नेटवर्क्स को सक्रिय करता है। इसके परिणाम स्वरूप आप उस व्यक्ति के साथ गहरे संबंध बना पाते हैं और वह व्यक्ति आपको ज्यादा समझता है और आपके साथ अधिक जुड़ता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसका असर उसके विश्वास पर पड़ता है। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और संवाद और प्रभावी बनता है। एक कहानी जो इस बात को समझाती है। स्मिता एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। हर बार जब वह अपने क्लाइंट से मिलने जाती तो वह हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करती रहती, बिना यह समझे कि सामने वाले की जरूरत क्या है। वह इतनी ज्यादा बात करती कि कभी कभी क्लाइंट को अपनी समस्या बताने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन एक दिन जब एक बड़े क्लाइंट ने उसे सलाह दी, स्मिता, मैं आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बल्कि मुझे यह जानने की जरूरत है कि मेरे लिए यह सही है या नहीं। आप मेरी समस्या समझें और फिर सॉल्यूशन पेश करें। यह सुनकर स्मिता को समझ में आया कि अगर वह अपने क्लाइंट्स की बातों को गहरे ध्यान से सुनती तो वह उनकी जरूरतों को बेहतर समझ सकती थी। उसने अपनी लिसनिंग स्किल्स पर काम किया और अपने अगले क्लाइंट मीटिंग में पूरी तरह से ध्यान से सुना। इससे क्या हुआ? उसने क्लाइंट का विश्वास जीत लिया और कई बड़े डील साइन किए। इससे स्मिता ने सीखा कि सुनने से ही रिश्ते बनते हैं और विश्वास हासिल होता है। प्रैक्टिकल तरीके,
आप गहरी सुनवाई कैसे कर सकते हैं? 1. बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब आप सामने वाले से बात करें तो अपने दिमाग में बाकी सारी बातें बंद कर दें। केवल वही सुने जो वह कह रहा है और उसकी बातों पर पूरा ध्यान दें। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि आप उसकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं और उसे समझते हैं। 2. यूज नॉन वर्बल क्यूज। सिर्फ सुनना ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सामने वाले को यह दिखाती है कि आप उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं। आंखों से संपर्क बनाएं, सिर हिलाकर दिखाएं कि आप ध्यान दे रहे हैं और कभी-कभी हल्की मुस्कान से उसकी बातों का समर्थन करें। 3. अवॉइड इंटरप्टिंग। जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसे बीच में मत काटिए। कई बार हम जल्दी से प्रतिक्रिया देने के लिए अधीर हो जाते हैं, लेकिन यह विश्वास तोड़ सकता है। उसे पूरी बात कहने का मौका दीजिए और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। 4. आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो कभी कभी उससे कुछ और सवाल पूछें। इस तरह से आप उसे यह दिखा सकते हैं कि आप उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सामने वाला खुद को ज्यादा समझा हुआ महसूस करता है और रिश्ते में विश्वास बढ़ता है। 5. शो एम्पैथी। जब सामने वाला अपनी बात शेयर करता है तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यदि वह दुखी है तो आप भी उसके दुख को महसूस करें। अगर वह खुश है तो आप भी उसकी खुशी में शामिल हों। यह मानसिक जुड़ाव बनाने में मदद करता है। 6. रिफ्लेक्ट बैक व्हाट यू हियर। कभी कभी जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं तो उसे एक बार फिर से अपने शब्दों में व्यक्त करें ताकि वह महसूस करे कि आप उसकी बातों को पूरी तरह से समझ रहे हैं। जैसे, तो आप कह रहे हैं कि यह छोटा सा तरीका सामने वाले को यह दिखाता है कि आप उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट किताब हमें यह सिखाती है कि अगर आप किसी से सच्चे और गहरे तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे पूरी तरह से सुनना होगा। सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि दिल से सुनना होगा। अगर आप किसी से इस तरह से जुड़ते हैं तो वह व्यक्ति आपको पूरी तरह से समझने लगता है और आपके साथ रिश्ते में विश्वास महसूस करता है। चैप्टर 7. स्पीकिंग सो पीपल लिसन। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो हर कोई उनकी बात बड़े ध्यान से सुनता है, लेकिन वहीं कुछ लोग चाहे जितना भी बोल लें, सामने वाला ध्यान ही नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है? रिपोर्ट किताब में बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग सच में आपकी बातें सुने तो सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करना काफी नहीं है। आपको इन्फ्लुएंस, क्लैरिटी और एम्पैथी के साथ बोलना आना चाहिए। बोलने का असली मकसद होता है सामने वाले के दिल तक अपनी बात पहुंचाना, न कि सिर्फ हवा में शब्द फेंकना। जब आप साफ, प्रभावशाली और भावनात्मक तरीके से बोलते हैं तो आपकी बातें सीधा दिल में उतरती हैं और लोग सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि आपको याद भी रखते हैं। वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं? डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबियन, जो कि एक मशहूर बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि किसी व्यक्ति के कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट 7% शब्दों से, 38% आवाज के टोन से और 55% बॉडी लैंग्वेज से आता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात का असर हो तो सिर्फ क्या कह रहे हैं ये नहीं, बल्कि कैसे कह रहे हैं यह ज्यादा मायने रखता है। आपका टोन, आपकी एनर्जी और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर आपकी बात को असरदार बनाते हैं। एक सच्ची कहानी जो ये समझाती है। आयुष एक यंग एंटरप्रेन्योर था। उसकी कंपनी के आइडियाज बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वह इन्वेस्टर्स के सामने बोलता था तो लोग जल्दी बोर हो जाते थे और उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते थे। आयुष को समझ नहीं आता था कि गलती कहाँ हो रही है। एक दिन एक मेंटर ने उसे समझाया, तुम जो कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हो वो डल है। तुम्हें अपने शब्दों में जोश, साफ गोई और थोड़ी समझदारी डालनी होगी। आयुष ने अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर काम किया। उसने सीखना शुरू किया कि कैसे क्लियर स्ट्रक्चर में बात रखी जाती है, कैसे सही पॉजेस और इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगली बार जब वह इन्वेस्टर्स के सामने बोला तो न सिर्फ सबने ध्यान से सुना, बल्कि उसे फंड भी मिल गया। आयुष की कहानी हमें यह सिखाती है, बात सिर्फ बोलने की नहीं होती, बात इस तरह बोलने की होती है कि लोग सुनने को मजबूर हो जाएं। प्रैक्टिकल तरीके, कैसे बोलें कि लोग ध्यान से सुने। 1. क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। जब आप बोलते हैं तो बड़े शब्दों या जटिल लैंग्वेज का दिखावा मत कीजिए। सीधे और आसान शब्दों में अपनी बात रखें ताकि हर कोई बिना सोचे समझे आपकी बात कनेक्ट कर सके। 2. एनर्जी और इमोशन से बोलिए। आपकी आवाज में पैशन होना चाहिए। अगर आप खुद अपनी बातों को लेकर एक्साइटेड नहीं हैं तो सामने वाला भी क्यों होगा।
तीसरी, एम्पैथी दिखाइए। अपनी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को समझिए, उनकी जरूरतों, समस्याओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बोलिए। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, तो वे आपके हर शब्द को महत्व देते हैं। 4. स्ट्रक्चर के साथ बात करें। शुरुआत में बताइए कि आप क्या कहने वाले हैं, फिर एग्जाम्पल दीजिए और अंत में अपनी बात को समराइज कीजिए। इससे लोग आपकी बातों को आसानी से फॉलो कर पाते हैं। 5. पॉज का इस्तेमाल करें। बिना रोके बोलते रहने से सामने वाला ओवरवेल्म्ड हो जाता है। हर महत्वपूर्ण पॉइंट के बाद छोटा सा पॉज लें, ताकि आपकी बात असरदार लगे और लोग उसे एब्जॉर्ब कर सकें। 6. स्टोरी टेलिंग का सहारा लें। इंसान कहानियों से नेचुरली जुड़ते हैं। अगर आप किसी बात को कहानी के रूप में बताते हैं, तो लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसे याद भी रखते हैं। रिपोर्ट किताब हमें सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, तो आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि फीलिंग्स भी देनी होंगी। आपकी आवाज, आपके शब्द और आपकी भावना, तीनों को साथ लाकर बोलना ही सच्चा कम्युनिकेशन है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो सिर्फ बोलिए मत, इस तरह बोलिए कि लोग हर शब्द पर ध्यान दें और आपकी बातों को अपने दिल में जगह दें। चैप्टर 8, डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी समझदारी से बात करें, कुछ लोग फिर भी बहस करने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या जानबूझकर बात को उलझा देते हैं। ऐसे मोमेंट्स में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और कभी-कभी हार मानने का मन करता है। लेकिन रिपोर्ट किताब सिखाती है कि अगर आप चाहें, तो इन मुश्किल लोगों से भी स्मार्टली डील कर सकते हैं, बिना अपना मेंटल पीस खोए। किताब का साफ संदेश है, मुश्किल लोग आपके एटीट्यूड की परीक्षा लेते हैं, आपके पेशेंस की नहीं। यानी बातों को एस्केलेट करने के बजाय हमें अपने कम्युनिकेशन के तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार, जब हम इमोशनली चार्ज कॉन्वर्सेशंस में काम रहते हैं, तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम भी गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में आ जाएं, तो दिमाग का इमोशनल सेंटर एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और हम इरेशनल तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। इसीलिए टफेस्ट कॉन्वर्सेशंस में जीत उन्हीं की होती है जो काम और कंपोज्ड रहते हैं। एक सच्ची कहानी जो आपको यह महसूस कराएगी। संजना एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव थी। हर दिन उसे गुस्साए, चिढ़े हुए कस्टमर से बात करनी पड़ती थी। शुरुआत में वो हर आर्ग्यूमेंट को पर्सनल लेती थी, रात को स्ट्रेस से सो नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन उसके मेंटर ने उसे समझाया, लोग तुम्हारी नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अगर तुम भी रिएक्ट करोगी तो आग और बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम समझदारी से रिस्पॉन्ड करोगी तो वही लोग बाद में तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे। संजना ने अपनी अप्रोच बदली। अब जब कोई कस्टमर गुस्से में होता, तो वो शांत रहती थी, एम्पैथी दिखाती थी और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन को सही दिशा में मोड़ देती थी। कुछ महीनों में ही उसके कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स सबसे टॉप पर आ गए और सबसे खास बात, अब वो रात को चैन से सो पाती थी, बिना स्ट्रेस के। प्रैक्टिकल तरीके वे मुश्किल लोगों से कैसे सही ढंग से निपटें। पहले सुनिए, फिर सोचिए, फिर बोलिए। अक्सर मुश्किल लोग सिर्फ इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि वो सुने नहीं जा रहे होते। उन्हें पहले ध्यान से सुनिए, बिना बीच में टोकें। 2. एम्पैथी दिखाइए। चाहे सामने वाला कितना भी गलत बोले, आप पहले उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए। जैसे, मैं समझ सकता हूं कि आप परेशान हैं। 3. काम रहिए, रिएक्शन मत दीजिए। अगर आप भी गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो बात और बिगड़ेगी। शांत रहिए, धीमी और स्टेडी आवाज में बात कीजिए। 4. फोकस मुद्दे पर रखिए, व्यक्ति पर नहीं। बात को पर्सनल ना लें, हमेशा मुद्दे पर डिस्कशन रखिए। चलो मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। 5. ऑप्शन दीजिए, अल्टीमेटम्स नहीं। सामने वाले को कुछ विकल्प दीजिए, जैसे हम 2 तरीकों से इसे सुलझा सकते हैं। इससे वे खुद को कंट्रोल में महसूस करते हैं और कोऑपरेशन करते हैं। 6. बाउंड्री सेट करना सीखिए। अगर सामने वाला बहुत टॉक्सिक हो जाए, तो रिस्पेक्टफुली बातचीत खत्म करने का अधिकार भी आपके पास होना चाहिए। रिपोर्ट किताब हमें सिखाती है कि मुश्किल लोगों के साथ बातचीत एक कला है, जिसमें आपको दिमाग से ज्यादा दिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आप इस आर्ट को सीख लेते हैं, तो न सिर्फ आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी बरकरार रहती है। तो याद रखिए, मुश्किल लोग आपके पेशेंस को टेस्ट नहीं करते,
वो आपको खुद पर कंट्रोल करना सिखाते हैं। चैप्टर 9, द एथिक्स ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या आप कभी इस उलझन में फंसे हैं कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करना गलत है या सही? क्या आपको भी डर लगता है कि कहीं बातचीत में असर डालते समय आप किसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे? बहुत से लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते वक्त इसी डर से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों को मनाना मतलब उन्हें कंट्रोल करना है। लेकिन रपोर्ट किताब साफ कहती है, इन्फ्लुएंस करना गलत नहीं है अगर उसमें नीयत साफ हो। असल में इस किताब का मकसद मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि कनेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर फोकस करना है। क्योंकि सच्चा रपोर्ट वहीं बनता है जहां सामने वाले को अपनी वैल्यू महसूस होती है, ना कि उसे इस्तेमाल किया जाता है। साइंस क्या कहता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक जब इन्फ्लुएंस एथिकल और ट्रांसपेरेंट होता है तो लोग न सिर्फ डिसीजन लेते हैं बल्कि उस डिसीजन से खुश भी रहते हैं। वहीं अगर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन के साथ होता है तो चाहे वो डिसीजन ले भी लें, पर उनके अंदर रिग्रेट और रिजेंटमेंट बढ़ता है। यानी सच्चा असर हमेशा ट्रस्ट से पैदा होता है, ना कि ट्रिक से। एक असली कहानी जो दिल को छूती है। आरव एक इंश्योरेंस एडवाइजर था। शुरुआत में वो अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तरह तरह के टैक्टिक्स अपनाता था। थोड़ा डर दिखाना, थोड़ा फ्यूचर के डर का फायदा उठाना। शायद शॉर्ट टर्म में उसके सेल्स बढ़ भी गए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग उस पर ट्रस्ट करना छोड़ने लगे थे। रेफरल्स आना बंद हो गए थे। मार्केट में उसकी इमेज भी खराब होने लगी थी। एक दिन उसके एक पुराने क्लाइंट ने उसे खुलकर कहा, तुमने मुझे कन्विंस किया, लेकिन तुमने मेरा विश्वास खो दिया। उस दिन आरव ने तय कर लिया कि अब से वो पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से काम करेगा। अब वो हर क्लाइंट को ऑप्शंस देता, प्रोज एंड कॉन्स समझाता और फाइनल डिसीजन क्लाइंट के हाथ में छोड़ता। कुछ समय में ही उसके पास इतने रेफरल्स आने लगे कि उसे मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रस्ट सबसे बड़ी मार्केटिंग थी। प्रैक्टिकल तरीके कैसे सही नियत से इन्फ्लुएंस करें। 1, ट्रांसपेरेंसी रखिए। जो भी बात कर रहे हैं खुले दिल से करें। छुपी हुई एजेंडास ना रखें। सामने वाले को पूरी जानकारी दें। 2, म्यूचुअल बेनिफिट पर ध्यान दीजिए। इन्फ्लुएंस का मतलब विन विन होना चाहिए, जहां आप भी फायदे में हों और सामने वाला भी। 3, सामने वाले की चॉइस का सम्मान कीजिए। कभी भी प्रेशर बनाकर डिसीजन ना करवाइए। हमेशा चॉइस खुली छोड़िए। यह ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका है। 4, सच्ची एम्पैथी से बात कीजिए। सामने वाले के फियर्स, डाउट्स और नीड्स को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ अपनी बात मनवाने की। 5, लंबे रिश्ते सोचकर चलिए। शॉर्ट टर्म जीत के बजाय लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर फोकस कीजिए। याद रखिए, एक बार का मैनिपुलेशन शायद आपको फायदा दे सकता है, लेकिन एक बार का ट्रस्ट जिंदगी भर के लिए रास्ते खोल सकता है। रैपोर्ट किताब हमें एक बड़ी सीख देती है। सच्चे इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल करना नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाना है। जब आप अपने कम्युनिकेशन में ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट को शामिल करते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, ना कि सिर्फ मजबूरी में आपकी बात मानते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंस की ताकत को समझिए, लेकिन उसे केवल ट्रस्ट और सिंसेरिटी के रास्ते से इस्तेमाल कीजिए। चैप्टर 10, मास्टरिंग रपोर इन डेली लाइफ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो सीख ली, लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब उसे रोजमर्रा की लाइफ में कंसिस्टेंटली लागू करना होता है? कई लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, पर असल इंप्रूवमेंट वहीं रुक जाती है, क्योंकि थियोरी और रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ी दूरी होती है। रैपोर्ट किताब कहती है, कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल बननी चाहिए। जब रपोर्ट आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी आदतों का हिस्सा बन जाए, तभी असली कमाल होता है। साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोजाना अपने छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस में रपोर्ट बिल्डिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि उनके करियर ग्रोथ और पर्सनल रिलेशनशिप्स भी कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यानी ये कोई एक बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स का खेल है, जहां आप हर इंटरेक्शन को एक मौका मानते हैं। कनेक्शन बनाने का एक असली कहानी जो दिल से जुड़ती है। श्रुति एक वर्किंग मदर थी। घर पर बच्चा, ऑफिस में डेडलाइंस, उसकी लाइफ हर वक्त दौड़ती रहती थी। स्ट्रेस, थकान और चिड़चिड़ापन उसकी डेली कंपेनियंस बन चुके थे। एक दिन उसने अपने बेटे के साथ झगड़ा कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो
होमवर्क पर ध्यान नहीं दे रहा था। रात को जब श्रुति ने किताब में पढ़ा कि हर बातचीत कनेक्शन बनाने का मौका है, न कि बस इंफॉर्मेशन देने का, तो उसे अपनी गलती समझ आई। उसने अगली सुबह से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। हर बातचीत से पहले 5 सेकंड रुककर खुद से पूछना, क्या मैं अभी कनेक्शन बना रही हूं या सिर्फ कमांड दे रही हूं? धीरे धीरे उसकी बातें नरम होने लगी। बेटा भी उससे खुलकर बातें करने लगा। ऑफिस में भी उसकी टीम उसे ज्यादा ट्रस्ट करने लगी। और सबसे बड़ी बात, श्रुति खुद इनर पीस महसूस करने लगी थी। प्रैक्टिकल तरीके रोज की जिंदगी में रैपोर्ट मास्टर करने के लिए। एक, हर इंटरैक्शन को एक माइक्रो अपॉर्चुनिटी समझिए। चाहे कोई दोस्त से चैट हो या ऑफिस में कैजुअल टॉक, हर बार कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस कराएं। 2, दैनिक 5 मिनट की रिफ्लेक्शन की आदत डालिए। दिन के अंत में खुद से पूछिए, किस इंटरैक्शन में मैं अच्छा कनेक्ट कर पाया, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 3, एक्टिव लिसनिंग को लाइफस्टाइल बनाइए। फोन चलते हुए या ध्यान भटाकर बात मत कीजिए। पूरा ध्यान देकर सुनिए। सामने वाला उसे महसूस करेगा और कनेक्शन तुरंत गहरा होगा। 4, नॉन वर्बल सिग्नल्स पर फोकस कीजिए। आपकी आंखों की वार्मथ, आपके चेहरे की मुस्कान, आपके जेस्चर्स, ये सब शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। 5, एम्पैथी को डिफॉल्ट मोड बनाइए। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे कोई कहानी होती है। जजमेंट से पहले समझने की कोशिश कीजिए। 6, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले अभ्यास शुरू कीजिए। स्ट्रेंजर्स के साथ रिपोर्ट बनाना बाद में आता है। पहले अपने घर, अपने सर्कल में इस स्किल को नेचुरली बिल्ड कीजिए। रिपोर्ट किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, रिपोर्ट कोई टैक्टिक नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। जब आप हर इंसान को सम्मान, क्यूरियोसिटी और ओपननेस के साथ देखते हैं, तो लाइफ अपने आप ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा फुलफिलिंग बन जाती है। तो अब वक्त है इस नॉलेज को थ्योरी तक सीमित ना रखने का, बल्कि हर दिन की जिंदगी में उसे जीने का। छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस, छोटे छोटे मोमेंट्स, यही असली परीक्षा है और यही असली जीत भी। तो अब एक बार फिर से याद कर लें, इस पूरी किताब रिपोर्ट से हमने क्या सीखा। सबसे पहले समझा कि रिपोर्ट का असली मतलब क्या है। फिर जाना कि हर इंसान का अपना अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, जिसे पहचानना और अपनाना जरूरी है। फिर सीखा कि दूसरों को सही तरीके से पढ़ना कितना जरूरी है। सीखा कि मुश्किल और स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में भी ट्रस्ट कैसे बनाया जा सकता है। फिर जाना कि हमें अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को फ्लेक्सिबल बनाना आना चाहिए। फिर सीखा कि गहरी लिसनिंग ही किसी भी स्ट्रांग रिलेशन की असली नींव होती है। फिर समझा कि जब आप बोलते हो तो कैसे इस तरह बोलो कि सामने वाला दिल से सुने। फिर जाना कि मुश्किल लोगों से भी शांति और समझदारी से कैसे डील किया जा सकता है। फिर सीखा कि इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हमेशा ईमानदारी और एथिक्स के साथ करना चाहिए। और आखिर में जाना कि रिपोर्ट कोई एक बार का एक्ट नहीं, बल्कि हर दिन की, हर मोमेंट की प्रैक्टिस है। अगर इन छोटी छोटी बातों को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, तो ना सिर्फ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक अलग चमक आ जाएगी। कम्युनिकेशन एक कला है और रिपोर्ट उसका सबसे सुंदर रंग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक जरूर खरीदें, ताकि आप खुद इस खूबसूरत बदलाव का पूरा सफर महसूस कर सको।